हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फ्रंट बोर्ड है और बैक जो है डीप नेक है। तो फ्रंट में बोर्ड नेक यानी कि हाई रहता है, उसको कटिंग करेंगे और बैक में डीप रखेंगे, फुल डीप रखेंगे। तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाएगा, कितना शोल्डर माइनस कितना प्लस किया जाएगा, वो आज हम सीखेंगे अच्छी तरह से। ये बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ के इसको अच्छी तरह से जब इसको फॉलो करेंगे तो आप कर पाएंगे और बेहतरीन फिटिंग के साथ आप कर लेंगे। तो इसमें कितना लूजिंग रखना है इस तरह का ब्लाउज में और कितना नहीं रखना है, मैं सब इसमें बताऊंगा। आप ध्यान से देखो किस तरह मैं कटिंग करता हूं। तो इमेज आप देख रहे हो, इसमें बोर्ड नेक जिस तरह का है इसी तरह से हम करेंगे और बैक में जाके हम डीप नेक कर देंगे, ठीक है। और उसका फिटिंग किस तरह से आएगा वो हम ज़रूर इसमें बताएंगे आपको। तो इस तरह से आप जो है कटिंग करके अगर बनाते हो और कुछ भी दिक्कत आपको महसूस होता है, आप कॉल कर सकते हो मुझे, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो और इसमें कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम हमको आया है या हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको जवाब तुरंत दे दूंगा, जो भी है मैं कोशिश करूंगा। कभी कभी मैं बिजी रहता हूं तो शायद मैं देर से देता हूं, लेकिन दूंगा ज़रूर, ये तो पक्की बात है। तो इस तरह से आप करोगे तो अच्छी तरह कर पाओगे। तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि प्रोफेशनल ब्लाउज मैं कटिंग करके आपको बताऊंगा, ये अभी मेरा प्रोफेशनल नहीं है। तो सही बात है, काम के बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके हैं। ऐसा ऐसा काम होता है कि दिन भर में एक ब्लाउज भी नहीं बनता है। एक कारीगर दिन भर में चाहे तो नहीं बना पाएगा। पहले मैं जिस तरह का काम करता था, मेरे हिसाब से कोई कारीगर मिला ही नहीं आज तक। इसीलिए मैंने काम को चेंज करके हल्के क्वालिटी का किया और कारीगरों से कराया। सब लोग हल्के से भारी की तरफ जाते हैं, मैं भारी से हल्के की तरफ आया हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो है जो काम मैं बताऊँगा वो आप ऐसे लेवल का है कि आप करना पसंद भी नहीं करोगे, क्योंकि वो ऐसा काम है कि उसमें कमा नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि आप लोग के पास उतने बढ़िया क्लाइंट होंगे ही नहीं कि आपको उतना रेट दे सकें। क्योंकि मैं इस काम में 3,000 रुपया चार्ज करता हूँ ब्लाउज़ का, तो उसमें सोचो मैं कितना करता था या कर लूँगा। तो इसलिए जो है आपके पास क्लाइंट होना चाहिए उतने लेवल का कि जो आपके काम को समझ के आपको अच्छी प्राइस दे सके। तो आपके पास अगर अच्छे क्लाइंट हैं और आप ले सकते हो तो ज़रूर मैं इसको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा। ये मेरे जो है 100 के हो जाएंगे उसके बाद मैं बनाऊंगा, इसके पहले मैं नहीं बनाने वाला। इसलिए कि इसके साथ साथ मैं स्केल भी तैयार करने वाला हूँ कि स्केल मैं इस तरह का बनाऊंगा कि जो भी मैं प्रिंसेस कट वगैरह कटिंग करता हूँ, जो भी शेप लगाता हूँ, शायद आप लोग से नहीं लगता होगा सही से, तो उसको उसके लिए मैं एक ऐसा फर्मा बनाऊंगा यानी कि स्केल बनाऊंगा, ताकि आप लोग एक बार में ही पूरे प्रिंसेस कट को अच्छी तरह से शेप दे सको, एक ही बार में पूरे आर्मोल को अच्छी तरह शेप दे सको, एक ही बार में पूरे नेक को आप शेप दे सको। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए होगा, कॉलर का होगा, नेक का होगा, आर्मोल का होगा, यानी कि पैंट का भी होगा, यानी बहुत सारे स्केल मैं एक साथ तैयार करने वाला हूँ। और मैं जो इसको लॉन्च करूँगा 100 के हो जाएंगे तब, अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं पैसा डालूँ और इसको मैं जब बनवाऊँ तो मेरा जो है ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो फटाफट सेल हो जाएगा। बिजनेस के तौर पे मैं करूँगा और ख़ास करके मैं वीडियो उसी के लिए बनाता हूँ, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है। बाकी जो आप लोग दुआ और जो प्यार दे रहे हो वो तो मुझे बोनस के हिसाब से मिलता है, वो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है, जो मैंने सोचा नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे और दुआएं देंगे मुझे। तो मेरे लिए वही बहुत कुछ है। और मैं तो बिजनेस के हिसाब से मैं कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि ये काम को साइड में रख के मैं एक स्केल का कोई ऐसा चीज़ करूं जिसमें जो है एक नया हो और इसमें हम अच्छी तरह से घुस के अच्छा पैसा कमा सकें। तो मेरा बिजनेस करने का वो एक मकसद था, इसलिए मैं जो है वीडियो बना रहा था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारा शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम लेंथ और डॉट पॉइंट वगैरह निकालेंगे। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। बस आप ध्यान से देखो किस तरह से मैं माइनस प्लस करता हूँ। खास करके आपको ज़्यादा शोल्डर ही देखना होता है, तो इस तरह से देख लो आप। तो देखिए लेंथ मैंने लगाया है 14.5 पे और डॉट पॉइंट 9.5 पे निशान लगाया है। तो इस तरीके से मैंने दोनों निशानों को लगा लिया।
अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा निशान को बड़ा कर लेंगे। तो ये बराबर दिखने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आपको कैसे भी इस तरह से जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाओगे, फॉलो करते जाओगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो सीखते जाओगे। अगर आप ये वीडियो देख देख के सेम टू सेम कॉपी करोगे तो आप आसानी से सीख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जजमेंट मेजरमेंट बाद में समझो, आप इसको पहले फॉलो करो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे शोल्डर का मैं निशान लगाऊंगा। तो शोल्डर देखिए 15 इंच है, तो उसका हाफ होता है 7.5, यानी कि 7.5 इंच। तो उतने पे मैंने निशान लगा लिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंच डाउन कर देंगे, यानी 1 इंच ही हम सब में करते हैं, क्योंकि जब हम आर्मोल में डाट लगाते हैं तो ऑटोमेटिक स्लोप और ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो डीप नेक होते हैं उसमें ज़्यादा स्लोप की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा स्लोप दोगे तो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है, और बैठता भी नहीं अच्छी तरीके से। तो सेंटर मैंने निकाला नेक का 3.25 इंच पे। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमारा जो है स्लोप निकल जाएगा शोल्डर का। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से देखते जाओ ध्यान से कि मैं कितना इसमें माइनस करने वाला हूँ। तो जैसा मैं माइनस कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे मैं लेंथ निकालूंगा आर्मोल का, तो 7 पे ही निकालूंगा। तो 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए 36 है और चेस्ट इसका 35 है। तो देखिए 1 इंच का फर्क है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो आप देखो मैं जिस तरह लगा रहा हूँ इस तरह से ही लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 9 इंच पे मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि उसको 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होता है, उतने पे ही लगाना है। और आधा इंच के करीब बढ़ा लेना है। यहाँ पे हम जब डाट लगाएंगे आर्मोल का, यानी शेप देंगे प्रिंसेस कट का, तो उसके लिए वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसा कर लेना है। जितना शोल्डर है उससे आधा इंच यहाँ पे माइनस करना है। ये क्रॉस फ्रेंड का निशान है। यहाँ पे हम ऐसे अंदाज से लगाते हैं। यहाँ पे हम कोई मेजरमेंट नहीं लेते हैं, कस्टमर के बॉडी पे मैं नहीं लेता हूँ, फिर भी ये बराबर बैठता है। और वहाँ पे निशान लगा के इस तरह मैंने टर्न करके देखा तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो रहा था, इसके लिए मैं थोड़ा एक ऊपर निशान हल्का सा लगा लिया। अब ये हमारा बराबर हो जाएगा। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पे नाप के, मैं तो ऐसे आपको सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन जब हम डीप नेक में जाते हैं तो ये कम ज़्यादा होता है, तो ये बराबर हो जाता है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा प्रिंसेस कट का शेप कितने पे लगाना है और कहाँ से लगाना है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो बस्ट हमारा 35 है, अपर चेस्ट हमारा 36 है। तो इस तरह से हम 36 के हिसाब से ही लगा लेंगे, या 35 के भी हिसाब से लगाओगे और 10 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 3.5 इंच बनता है, उतने पे ही लगाना है। और यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करना है, यानी 3/4 इंच। इस तरह से दोनों निशानों को लगा लेना है। तो ये हम निशान इसलिए लगाते हैं कि जब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे तो बराबर ये शेप आएगा, यानी वहीं जाके बैठता है। और यहाँ पे 1/4 इंच आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एक निशान लगा के इस तरह से झुका देना है निशान को। अब इस तरह से करने से जो यहाँ पे सेंटर में कपड़ा लूज आता है वो भी नहीं आएगा और स्ट्रेट भी आएगा। जो भी हम डाट लगाते हैं यानी प्रिंसेस कट का शेप देते हैं तो वहाँ पे अक्सर अंदर की तरफ खींच लेता है, वो खींचेगा भी नहीं और सेंटर में जो है झोल नहीं आएगा। जो देखिए कभी भी दोनों बस्ट के बीच में आपको ऊपर नीचे के हिस्से में झोल भी आता होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। ये उसके लिए होता है जो हम सेंटर में डाट नहीं लगाते हैं, यानी कि बस्ट दोनों बस्ट के बीच में जो डाट होता है उसको जब हम नहीं लगाते हैं तो इस तरह का शेप देना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे आधा इंच माइनस किया शोल्डर को, इस तरह से आधा इंच माइनस किया, तो क्रॉस फ्रंट को भी मैंने आधा इंच माइनस किया। तो इस तरीके से हम शेप को इस तरह से थोड़ा नीचे उतार लेंगे और जहाँ से चाहिए आप वहाँ से शेप लगा सकते हो प्रिंसेस कट का। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कहाँ से लगाना है, जहाँ से आपको बेहतर लगता है वहाँ से लगाना है। तो मैं ये आर्मोल का पूरा शेप लगा के आपको दिखा दिया। और जहाँ से आपको बेहतर लगता है कि यहाँ से लगाऊंगा तो अच्छा दिखेगा मेरा ब्लाउज, तो वहीं से आपको लगाना है। कोई इसका फार्मूला नहीं होता है कि कहाँ से लगाना चाहिए। कोई कोई हाथ पे लगाता है, कोई नीचे लगाता है, कोई ऊपर लगाता है। आपको जहाँ मर्जी वहाँ लगाओ, को नो टेंशन, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका शेप अच्छा दिखना चाहिए। ये जो प्रिंसेस कट का मैंने अभी शेप लगाया ये बराबर दिखना चाहिए, ये क्लीन दिखना चाहिए, यही ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैंने 0.25 इंच का डाट निकाला यहाँ पे। तो इस तरीके से डाट आपको लगा लेना है। तो डाट लगाने से क्या होगा कि अच्छी तरह से आर्मोल में बैठेगा, झोल नहीं आएगा, ठीक है। अब ये दोनों निशानों को देखो मैंने किस तरह बराबर कर लिया, इस तरह से आपको कर लेना है। और यहाँ से अब हम शेप देंगे आर्मोल का। तो ये अब हम जो लगाएंगे ये ओरिजिनल हमारा शेप हो गया। इसको भी हम नाप के आपको दिखा देंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितना हमारा आर्मोल है उतना बराबर बैठना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से टर्न करके नाप के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जितना भी है यहाँ पे रखेंगे और इस तरह लगाएंगे तो देखिए 16 इंच है, तो 8 इंच ये बराबर आ गया है।
तो इस तरह से कभी भी लगा के नाप के आप चेक करके बनाया करो। और कुछ भी आपको छोटा बड़ा होता है तो आप नीचे ऊपर कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होता है, कुछ भी परेशानी नहीं होता है। आपको टेक्निक नहीं लगाना है कि कितना इंच उतारना चाहिए, कितने पे आर्मोल होना चाहिए, कितना होना चाहिए। जो आपका मेजरमेंट है उसी हिसाब से बनाओ। बॉडी नापते हो हर जगह का, तो आर्मोल भी नापा करो, शोल्डर भी नापा करो, और उस हिसाब से बनाया करो। आधा नापो आधा अंदाज से मत बनाओ, पूरा का पूरा मेजरमेंट के हिसाब से आपको बनाना है। देखिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का डाट लिया, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट और चेस्ट में 1 इंच का फर्क है। भले ही उल्टा है तो क्या हुआ, हमको उतना ही लेना है। क्योंकि अगर अपर चेस्ट कम होता और ये ज़्यादा होता चेस्ट, तो भी हम यही लेते। क्योंकि इतने ही पे ही लेके बनाएंगे तो ही बैठेगा। आप कुछ भी दिमाग लगा के कुछ भी बना लो, नहीं बैठने वाला है। आप ट्राई करके देख लेना, और एक बार ये मेरे तरीके को देख लेना, ये परफेक्ट बैठेगा। आपके मेजरमेंट में अगर दोनों चेस्ट और अपर चेस्ट सेम है तो भी यही मेजरमेंट लेना है आपको, जो मैंने अभी अभी बताया है। ठीक है, अभी देखो मैंने निशान लगा लिया, दोनों सीम को मैंने बराबर कर लिया। और यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट है, यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे तो हमारा ये 30 इंच हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो उतने पे लगा लेना है। और यहाँ पे हमारा निशान जो है, जो हम डाट लगाए हैं, उसका देखिए, जो हमने निशान लगाया था एक सीधा, उससे ये नीचे उतर गया है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 1 इंच पर लगाना है, लेकिन मैं 1.25 इंच पर लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आपको अगर साइड एकदम छोटा अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, 1 इंच का लगा सकते हो। क्योंकि डाट ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आपको शॉर्ट करना है। आपको 1 इंच कर लोगे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं 1.25 इंच लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह कर लो और ये परफेक्ट हो जाएगा। तो आपको लगता है कि आपको बैग शॉर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आपको बैग लंबा चाहिए तो यहाँ पे 1.25 इंच भी आप करोगे तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे कम ज़्यादा बैग की लंबाई यहीं से आपको फिक्स करना है कि आपको कितना रखना है। यानी कि किसी किसी को बैग जो है लंबा चाहिए होता है, यानी कि बहुत लोग को स्ट्रेट एकदम चाहिए रहता है, बराबर एकदम, यानी राउंडिंग एक जैसा। तो वो जो है 1.25 इंच तक कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको कम से कम करके आप यहाँ पे घुमा लोगे तो आपको जो है बराबर वहाँ बैग लंबा मिल जाएगा। और इस तरह से करने के बाद में मैंने साइड बंद कर लिया, नीचे का कर लिया। और देखिए प्रिंसेस कट का शेप मैंने कैसे लगाया है। तो इसी शेप के बारे में बात कर रहा था कि इसी सब का मैं एक ऐसा स्केल बनाऊंगा कि ये सब एक बार में आपको लगेगा। आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा कि आप जो है कोई और चीज़ का इस्तेमाल करो। ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूंगा मैं आप लोग के लिए। तो इस तरह का मार्किंग हो गया। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक हमारा 4.5 इंच का है, तो इस तरह नाप के 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम यहीं से जो है बोर्ड नेक का शेप देंगे। तो आप जो है शोल्डर सीम जितना भी रखना चाहते हो रख सकते हो, जितना कम रखोगे उतना बेहतरीन आएगा। बोर्ड नेक में जितना शोल्डर सीम शॉर्ट रखोगे उतना ही बेहतरीन आएगा। आप यहाँ पे चौड़ा मत रखा करो, नहीं तो बोर्ड नहीं होता है और राउंड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, मैंने 1 से 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब ही रखा है। आप जितना कम रखोगे, आधा इंच भी रख सकते हो आप। इस तरह से रख के आपको करोगे, जितना अगर कम रखते हो उतना बेहतरीन बोर्ड का नेक यहाँ बैठेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो जिस तरह मैंने किया है, ये हमारा ड्राफ्टिंग मार्किंग जो भी है, इसको समझ रहे हो, वो हो चुका है। तो आप यहाँ पे मैंने बताया कि आप साइड को शॉर्ट लगता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैंने जो लगाया है ये बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सीधा बैठेगा। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में बैक को कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि बैक डीप है तो कितना माइनस करना है और कैसे करना है। अभी मैं डाट पॉइंट नाप के दिखाता हूँ कि डाट पॉइंट कहाँ मैंने नापा था और कहाँ चला गया है। तो देखिए यहाँ पे नापे थे तो 9.5 पे था, बराबर था एकदम। और यहाँ पे जाने के बाद में ऑटोमेटिक ये कम हो गया है। तो इस तरह से आपका कम होना ही चाहिए। आप ये चीज़ को अच्छी तरह नोटिस करो कि कम होना ही चाहिए। नहीं आप कम करोगे तो आपका शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा। तो यही सब प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से शोल्डर गिरता है। आप कितना भी नेक जो है क्लोज बना लो, ब्रॉड बना लो, अगर आपने सही से जजमेंट नहीं लगाया है, यानी कि शोल्डर से लेकर डार्ट पॉइंट का, तो आपका शोल्डर ज़रूर गिरेगा। क्योंकि जब शोल्डर पे ये लूज होगा तो ऑटोमेटिक गिरेगा। शोल्डर को और बस्ट के हिस्से को बराबर टाइट बैठना चाहिए। बस्ट से लेकर शोल्डर तक का जो भी हिस्सा होता है, बिल्कुल ये टाइट बैठना चाहिए, एकदम पिटम फिट बैठना चाहिए। तभी वो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा और नेक नहीं गिरेगा, यानी शोल्डर नहीं गिरेगा। नेक में जब भी शोल्डर गिरेगा आपके आर्मोल में झोल आ ही जाएगा। तो इसलिए शोल्डर को अपनी जगह होना ही चाहिए। अब देखिए मैं बराबर पे यहाँ पे रख लिया हूँ और निशान मैं लगा रहा हूँ।
तो इस तरह से मैं लगाया हूँ, जहाँ हमारा अपर चेस्ट था वहीं पे, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया है। और यहाँ पे मैं एक शोल्डर का भी निशान लगा लेता हूँ, लेकिन इसको मैं माइनस करूँगा और माइनस करके आपको दिखाता हूँ कितना माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह मैंने निशान लगा के अब हम हटा लेंगे, और यहाँ पे साइड का भी निशान हम लगा लेंगे कि जो भी हमारा साइड का जो भी लेंथ है इसमें फ्रंट में, वही बैक में होना चाहिए, तभी ये बैक का लेंथ बराबर आएगा। और जब साइड मारेंगे तो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे बराबर आपको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लेंथ भी निकल जाता है, और आपका जो है बराबर यहाँ पे साइड टू साइड बराबर होता है। तो एकदम साइड बराबर होगा तो आपको कहीं भी झोल नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत लोग खींच खाच के बराबर करके चढ़ाते हैं, यानी साइड भी मारते हैं तो छोटा बड़ा होता है, तो जो छोटा होता है उसको खींच देते हैं, जो बड़ा होता है उसको नम दे देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। देखिए, मैं यहाँ पे 2 इंच शोल्डर माइनस कर लिया। मैं ये बैक डीप है, 2 इंच मैंने शोल्डर को माइनस कर लिया, क्योंकि काफ़ी डीप है। और जितना शोल्डर का ब्रॉडिंग है उतना फिर हम लगा लेंगे यहाँ पे, जो फ्रंट में था उतना हमने लगा लिया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको लगा लेना है, और लगाने के बाद में निशान को देखो मैंने इस तरह से लगा दिया। अब हम नेक का शेप देंगे और आर्मोल का शेप देंगे, और साइड भी बंद करेंगे और नीचे भी बंद करेंगे। तो देखिए, मैं पहले जो है आर्मोल का शेप लगा देता हूँ, कि देखिए किस तरह से मैंने लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से शेप आपको लगाना है, सीधा आके ही इस तरह से राउंड करना है, नहीं तो क्या है कि यहाँ पे झोल आ सकता है आर्मोल में। ठीक है, अभी देखिए हम नेक नापेंगे, तो नेक जितना है उतना फुल निकालेंगे। तो सर पहले हम नीचे का बंद कर लेते हैं, और देखते हैं कि कितना हमारा नेक आता है, उतना पूरा का पूरा कर लेंगे। आपको यहाँ पे आधा इंच माइनस कर देना है। जो भी अपर चेस्ट है 36, तो आपको 34 के हिसाब से यहाँ पे कर देना है, यानी 34 के हिसाब से करोगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। उससे थोड़ा माइनस पे ही चलना है, प्लस पे नहीं जाना है। यानी आधा इंच टोटल यहाँ माइनस कर दो आप, यानी कि यहाँ पे 9 इंच पे था, तो यानी कि कम कर दो, 8.5 8.25 इंच पे लगा दो आप। तो 8.25 पे निशान लगा के इस तरह से लगा लो, और यहाँ जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे पौना इंच या 1 इंच का डाट लगा देंगे। तो डाट के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे, अब बाद में हम डाट को यहाँ पे कटिंग करके आपको दिखा देंगे किस तरह किया जाता है। तो देखिए, मैंने साइड बंद कर लिया, अब नीचे का बंद कर लेंगे, और नीचे का बंद करने के बाद में हम कटिंग करके और डाट को भी कटिंग करेंगे, और नेक का निशान अब हम लगाएंगे। तो इस तरह से फुल जितना चाहिए आपको लगा सकते हो। यहाँ पे चाहिए तो डोरी भी लगा सकते हो, चाहिए तो वहाँ पे एक हुक लगा सकते हो, 2 हुक लगा सकते हो, और चाहिए तो 3 4, जितना भी लगाना है आपकी मर्जी है लगा सकते हो। लेकिन वहाँ पे फुल डीप के हिसाब से मैंने शोल्डर माइनस किया है, यानी वहाँ पे बिल्कुल आधा इंच 1 इंच के करीब ही मैं छोड़ूंगा। तो 1 इंच छोड़ रहा हूँ, जितना भी लेंथ है, तो 12.5 13 इंच के करीब निकला है लेंथ हमारा, तो उतने पे लगा लेना है। ठीक है, यानी नेक का डीप निकला है, तो उस हिसाब से मैं लगा के अब मैं शेप दे रहा हूँ, वी नेक दे रहा हूँ। आपको जो भी नेक करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिंदास कटिंग करो, बिंदास आप इस तरह से शेप लगाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितना ही ट्राई करोगे उतना ही सीखोगे। तो मैंने ऐसे ही नहीं सीख लिया है, ट्राई करते करते ही सीखा है। तो मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, मेरा ये पर्सनल है। आप कोई भी वीडियो किसी भी मास्टर के पास जाके कहीं भी पता कर लो, इस तरह का कटिंग कोई नहीं जानता है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कोई नहीं जानता है। इसलिए नहीं जानता कि ये मेरा बनाया हुआ कटिंग है। जो अगर जानता भी होगा तो शायद मुझसे ही सीखा होगा, लेकिन किसी और ने इस तरह से कटिंग पहले किया ही नहीं होगा, आपने देखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपना तरीका है मेरा, इसीलिए मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग देखो कि मैं किस तरह करता हूँ। अभी देखिए, मैंने डार्ट को इस तरह से क्लोज करके कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने किया है। तो इस तरह से बराबर कर लेंगे डार्ट को कटिंग करने के बाद में। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट आना चाहिए हमारा वेस्ट। तो यहाँ पे इस तरह से मीटो मीट करके और बराबर पे स्केल रख के, यानी कि फुट पट्टी रख के, आपको सीधा जो है एक निशान लगा लेना है, और उस पे आपको कटिंग कर देना है। तो आपको इस तरह से करोगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा वेस्ट आपका। तो इस तरीके से कर लोगे तो परफेक्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बराबर सेम टू सेम कॉपी करो, और देखो मैंने किस तरह किया है। और इस तरह से किसी क्लाइंट का आपके पास इस तरह का मेजरमेंट है तो आप ट्राई कर लो कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से आप करोगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और गलतियाँ और यह 19-20 सब में आता है, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई अल्टर नहीं आता है। अल्टर आता है, उसको सुधारना सीखो, वही सबसे बड़ी कारीगरी है। अगर अल्टर को आप सुधारना जानते हो अच्छी तरीके से, तो समझ लो आप ही सबसे बड़े मास्टर हो। क्योंकि अल्टर इस तरह से होना चाहिए कि सामने वाले को पता ही नहीं होना चाहिए कि उसने
क्या किया है इसमें, क्योंकि जो आप पहली फर्स्ट टाइम में जो बनाते हो उससे बेहतर अल्टर के बाद होना चाहिए। यानी कि वो कोई भी चीज़ अल्टर करते हो तो ऐसे नहीं सिलाई मार के दबा देना है, उसको खोल के अच्छी तरह बिठाना है। यानी खोल के कहाँ से क्या खोलना है और किस तरह कटिंग करके सेट करना है कि वो अल्टर हो जाएगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं सीधा बोलते हैं आपने मेरा कपड़ा ही बिगाड़ दिया। तो इस तरह का अल्फाज अगर आपको नहीं सुनना है तो पहले से ही एकदम से होशियार रहो और अच्छी तरीके से समझ के कटिंग करो। ठीक है, तो इस तरह का देखिए मैंने डार्ट को क्लोज करके आर्मोल को सेट कर लिया और डार्ट का जो भी हिस्सा है मैंने निकाल दिया। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा जो है पूरा कटिंग हो गया है। यानी कि अब हम आर्मोल भी नाप को आपको दिखा देते हैं कि आर्मोल कितना निकला हुआ है। यानी कि आर्मोल का मैंने जो बताया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्लस ही निकला होगा, कम नहीं निकला होगा। तो यहाँ मैंने रख दिया। अब मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ कि कितना इंच हमारा आर्मोल निकला है। तो कभी भी आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बराबर ही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब भी छोटा बड़ा होता है आप बराबर कर लिया करो। तो बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 19-20 कभी भी आपके फर्मे में होता है तो सुधार लिया करो। उसके बाद आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए फुल बस्ट भी नाप के मैं दिखाता हूँ। तो देखिए 9.5 इंच निकला है सेंटर का पार्ट। ठीक है, अभी देखेंगे हम बैक को निशान यानी बैक को चेक करेंगे कि कितना निकला है। तो देखिए अब यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे फुट को रख लेंगे, यानी स्केल को सीधे स्केल को और नाप के देखेंगे कितना निकल रहा है। तो जितना भी निकलेगा तो आपको बराबर दिखाई देगा। तो आप देखो कितना है, यानी 18 इंच है, यानी 36 इंच बराबर निकला है। तो अपर चेस्ट के हिसाब से ये यहाँ पे आपको बराबर लग रहा है। चेस्ट के हिसाब से आपको लूज मिल दिखता होगा, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको यहाँ पे लूजिंग के साथ नहीं बनाना है इसको। फ्रंट में लूजिंग देना है, बैक में बिल्कुल नहीं देना है। तो इस तरीके से बनाओगे परफेक्ट आएगा। अगर आप बैक और फ्रंट दोनों डीप नहीं करते हो तो आपको 1 इंच की लूजिंग पे बनाना है अपर चेस्ट को। बस्ट ऑटोमेटिक ये ज़्यादा हो जाएगा। और बस्ट पे कभी भी आपको टाइट मिलता है तो आपको क्या करना है कि डार्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना है, ऑटोमेटिक वो परफेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बराबर समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बोला है, समझाया है। थोड़ा आज प्रॉब्लम है, मैं अच्छी तरह से नहीं बता पाया आपको, जो भी इसलिए कि ये लाइट चला गया है, मैं अंधेरे में सब वीडियो इसको रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसीलिए दिक्कत हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। क्योंकि आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है ज़रूर इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि ये बराबर नहीं बना है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।